आपकी आज मुलाकात करवाते हैं अजय देशपांडे जी से और राम भाई, जिनकी ये गौशाला है गोवर्धन गौ मंदिर। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं अभी। नमस्कार अजय भाई। नमस्ते। तो आपका जो ये गौशाला है, बड़ा ही सुंदर गौशाला लगा हमें, इसका मॉडल बहुत पसंद आया। मेरा प्रश्न पहला ये है कि आपको ये कब बनाया गौशाला, और आपके मन में ये ख्याल क्या? बाकी सारे लोग तो बहुत कुछ काम करते हैं आजकल, इतना सारा मार्केटिंग चल रहा है, डिजिटल मार्केटिंग है, सिर्फ गौशाला में ही आपका क्यों? ऐसा है कि हम लोगों को इसके बारे में बहुत मतलब गौशाला मतलब गाय अपनी इंडिया की है, भारतवंश है, लेकिन हमारे से ज़्यादा फॉरेन लोगों को ज़्यादा इसके बारे में मालूम है। जैसे कि यूरोप कंट्रीज़ में अगर आप देखेंगे तो अग्निहोत्र वो लोग रोज़ करते हैं, जो हालांकि हम लोगों ने करना चाहिए तो वो लोग करते, वो लोग हमको सिखाते अग्निहोत्र कैसे करना चाहिए। तो ये कहीं पे मैंने पढ़ा था, कोई यूट्यूब चैनल पे देखा था, कोई किताब पढ़ी थी, तो उसमें देखा कि वो लोग वहाँ पे गए तो हम लोग क्यों नहीं करते। तो इंस्पिरेशन वहीं से मिला एक 5 साल पहले कि हमने अपनी गाय को अपना पालन पोषण करना चाहिए करके ऐसा। तो जिसके बारे में, जिसके मतलब दूध ही नहीं लेकिन उसके बाकी गौमूत्र है, गोबर है, उसके काफ़ी फ़ायदे हैं, तो वो यूज़ कर सकते। वो लोग हमको पढ़ के हमको बता रहे हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। तो वही दिमाग में सोच के मैंने और मेरे पार्टनर ने 1 नवंबर 2019 में हमने गौशाला चालू की। 2 गाय से हमने चालू की थी और आज करीब आप देखेंगे तो हमारे गौशाला में करीबन 13 गाय है, एक नंदी हमारा खुद का है और बाकी 8 बछड़े हैं हमारे पास। तो वो इंस्पिरेशन लेके हमने ये गौशाला हमने चालू की। और गाय के दूध के फ़ायदे इतने हैं कि जो हमें पता नहीं, जो बाहर के लोग आके हमको बता के जाते हैं, हम लोग उनकी संस्कृति अडॉप्ट करें, वो लोग हमारी संस्कृति अडॉप्ट करें। तो कहीं ना कहीं ये कुछ चेंज लाने के लिए थोड़ा सा इनिशिएटिव हमने चालू किया है। और एक मेरे मन में प्रश्न आ रहा है कि जैसे आप बोल रहे हो गाय के लिए दूध बहुत महत्वपूर्ण है, तो आजकल कैसा हो गया कि A2 जो प्रोटीन बोलते हैं दूध का, वो तो भैंस में भी आता है और किसी जानवर में भी आता है। तो आप लोगों को बहुत सारे मेरे पास प्रश्न आते हैं कि देसी गाय का जो दूध है उसको कैसे पहचानें, और जो ये आज वेगन कॉन्सेप्ट आया है कि वीगन, तो गौ माता का दूध तो सर्वश्रेष्ठ है, बट बोलते हैं कि दूध पीना ही नहीं चाहिए, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने इसकी परंपरा चालू की है, तो हम लोग उसको तोड़ नहीं सकते। अगर भगवान श्री कृष्ण अगर गाय का मक्खन और सिर्फ दही चूरा के अगर इतना सर्वश्रेष्ठ हो सकते, भगवान हो सकते, तो हम उनके 1% तो हो सकते, 1% तो हो सकते। इसमें कुछ साइंटिफिक बात मतलब ऐसा है कि गाय के दूध में A2 जो मिल्क उसको बोलते हैं, तो उसमें ऐसे कुछ तत्व है जो कैंसर और डायबिटीज़ को मारते हैं। और हम जो A1 दूध की बात करते हैं, जैसे बोले कि भैंस में भी A2 मिल्क आता है, लेकिन भैंस, अगर हम हिंदू हैं तो हिंदू संस्कृति में भैंस मतलब अपना यम का वाहन हो गया। तो क्या उसका दूध पीना चाहिए हम लोगों ने? सबसे पहली बात तो ये है। उसमें फैट इतना % ज़्यादा है कि उसका फैट से हमारा बुद्धि मोटा हो जाता है। तो हमको बुद्धि मोटा नहीं करना, हमको बुद्धि तेज करना है, चालाक करना है हमारी बुद्धि को। तो ये लोगों के ऊपर डिपेंड है। हम लोगों को तो बताते हैं कि भैंस का दूध पीना तो वर्ज्य है, हम यम का तो दूध नहीं पी सकते। अब गौ माता का दूध पिए, गौ माता साक्षात अपनी जगत जननी है, वो अपनी ये विश्व की निर्माती है, उसके ऊपर से सब चल रहा है। तो हम लोगों ने जब जैसा भी वेगन का भी आपने नाम लिया कि वेगन, तो ये कंसेप्ट हमारा ही है वेगन ये, लेकिन ये लोग वहाँ पे जाके उन्होंने उसको वेगन बोला, हम लोग यहाँ पे उसको प्योर वेज बोलते हैं, हम लोग उसको सात्विक बोलते हैं। तो गाय का दूध पीना ही सर्वश्रेष्ठ है और किसी चीज़ का दूध पीना मतलब व्यर्थ। आपका कहना ये कि जो वेगन लोग हैं वो गाय का दूध पी सकते हैं। इसमें ना तो हम किसी को हानि और गाय को हम लोग जो खिलाते हैं पूरा जो नेचुरल है वही खिलाते हैं हम लोग, तो उसमें तो वेगन मतलब ऐसा कुछ चीज़ है ही नहीं, जो सिर्फ एक फैशन जैसा हो गया और कुछ नहीं। गाय को कुछ हम अगर तकलीफ नहीं देते तो वो दूध तो क्या है? देखो, अगर लोग बोलते हैं कि हम लोग गाय को हम गौशाला में लेके आते हैं, फिर गाय को 2-3 बार उसके ऊपर हम लोग उसका सीमेंट चढ़ाते हैं या तो फिर उसका ज़बरदस्ती करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जंगल में जब गाय जाती है कोई देखने जाता है क्या? नहीं। तो उसके ऊपर कितना क्या होता है, होता है, कोई देखने जाता है क्या? उल्टा हम लोग यहाँ पे उसका अपनी औकात नहीं है गाय को पालने की, संगोपन करने की अपनी औकात नहीं। गाय हमें पालती है। हम ऐसा बोलना भी उचित नहीं है कि हम गाय का संगोपन कर रहे हैं, ये उचित बिल्कुल नहीं है। लोग जो बोलते हैं कि हम गाय का संगोपन कर रहे हैं, गाय गौ माता को पाल रहे हैं, अपनी औकात नहीं है गाय को संभालने की। गाय हमें पाल रही है, गाय हमारा पालन पोषण। तो आप नेचुरल ब्रीडिंग के ऊपर आप क्या बोलेंगे? जैसे ब्रीडिंग आज आपने बोला कि सीमेंट से करते हैं, गाय को ज़बरदस्ती, मतलब कुछ वीडियोस में तो दिखाया कि गाय का रेप करवाते हैं, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? रेप में आपको जैसे भी पहले बताया कि जंगल में हम लोग जाके देखते हैं कि गाय के ऊपर क्या होता है। 2 गाय होती है, 4 उसके हाथ में बैल होते हैं, तो क्या उसको रेप बोलेंगे? वो नेचुरल प्रोसेस है, उसको कोई नहीं रोक सकता है।
तो मतलब ये एक षड्यंत्र है, आप मतलब जो ये मेरे हिसाब से एक षड्यंत्र होना चाहिए कि लोगों को अगर जर्सी गाय का प्रमोट करें तो ये लोग ये षड्यंत्र कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। हाँ, जैसे हमारा गौवंश बचे नहीं इसलिए उनका ये षड्यंत्र है कि आप दूध मत पियो, गाय को रेप होता है, ये होता है, कुछ नहीं होता है। जो नेचुरल प्रोसेस वो होनी चाहिए। अगर हम गाय को अगर सीमेंट नहीं चढ़ाते या फिर गाय को हम लोग बैल को साथ में मीटिंग नहीं करवाते तो गाय खराब होने के चांसेस 99% है। वो भी एक नेचुरल प्रोसेस है, तो उसको रोकना हमारे हाथ में थोड़ी है, वो उनके ऊपर है। हमने अगर बैल को अगर गाय के साथ में छोड़ दिया, अगर गाय हिट पे आ गई है तो अपने आप बैल के साथ में मीटिंग करेगा। हम लोग उसके ऊपर रेप थोड़ी कर, हम लोग उसको पकड़ के थोड़ी करवा दें। हाँ, हमारे गौशाला में तो ऐसा है कि अगर गाय हिट पे आती है तभी हम लोग नंदी के साथ में और नंदी के साथ में वो मीटिंग करती है। बाकी ऐसा दूसरा हम जबरदस्ती बिल्कुल करवाते नहीं है ना। मतलब नेचुरल हिट पे आई तो ही गाय उसके हाथ में, हम हिट पे आने के लिए गाय के लिए कोई दवाई भी देते नहीं है, पूरा नेचुरल प्रोसेस से चलता है। और जो गाय के लिए लेके सब लोगों के मन में अभी प्रश्न है, मतलब इतना एडवांस लोग आगे बढ़ रहे हैं, या नौजवान पीढ़ी, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं ना ऐसे मानते हैं कि गाय हम पाल नहीं सकते, हम कुत्ते पाल सकते हैं, गाय को पाल नहीं सकते। तो उनके लिए कुछ आप ऐसा आइडिया बताएंगे चैनल वालों को? देखिए, अभी कैसा है कि हम लोग बोलते हैं कि गाय का दूध के ऊपर से सब लोग मतलब कमाई करना चाहते हैं। अभी एक कुत्ते का जैसे आपने बात की, कुत्ता पालते हैं, एक कुत्ते को 10 बच्चे होते हैं। हाँ। तो एक कुत्ते को बेचने का उनको 5000 रुपये उनको मिल जाता है। हाँ। लेकिन ये वो लोग ये नहीं सोचते कि गाय पालने से हमको जो गोबर मिलता है, हमको जो गौमूत्र मिलता है, उससे हमारी हेल्थ सुधरती है। हम दूध के ऊपर ही मत जाइए, सिर्फ दूध ही मत देखिए। गाय का गौमूत्र भी इतना इम्पोर्टेंट है जितना गाय का दूध है, उतना ही गोबर जितना मतलब इम्पोर्टेंट है अपने लिए। जैसा गाय हमको गोबर जब देती है तो गोबर में 35% ऑक्सीजन होता है। गोबर का गोबरी जब बनता है या उपले बनते हैं तो उसमें 45% ऑक्सीजन होता है। और हम जब जलाते हो तो उसमें 55 to 85% वेरिएशन के हिसाब से ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो वो भी अपने लिए एक अच्छी बात है ना। तो सिर्फ गोबर, सिर्फ दूध के लिए मत देखिए। गाय हम पाल सकते हैं कि अपनी मतलब पाल सकते हैं अपनी औकात में। पहले बता, अपनी औकात नहीं पालने की। गाय हम लोग अपने हम उसका संगोपन कर सकते हैं, उसका पालन पोषण कर सकते हैं, वो अपने को बहुत कुछ आगे दे सकते हैं। अभी पहले ज़माने में आप अगर देखेंगे तो एक गाय पूरे घर को संभालती और उसका दूध भी जाता था, गौमूत्र जाता था, गोबर जाता था। तो क्या अभी हो नहीं सकता है? तो जो शहरों में लोग रहते हैं वो मतलब किसी की मन में इच्छा होती है कि मैं गौशाला खोलूं, या उनको फिर कैसे आप कुछ बता सकते हैं कि आपने ये स्टार्ट किया, आपको कितना समय लगा? अभी जैसे आपने पूछा कि हम ये आइडिया कहाँ से मिले, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने कुछ नॉवेल पढ़े थे, मतलब कुछ लिटरेचर पढ़े थे, तो वो लोग हमको सिखाते, मतलब यूरोपियंस अमेरिकन हमको सिखा के जाते हैं कि अभी जैसा बासमती को उन्होंने पेटेंट लिया है, हल्दी के ऊपर पेटेंट लिया है, वैसे भी गोबर के ऊपर भी पेटेंट ले रहे हैं, गौमूत्र के ऊपर भी पेटेंट ले रहे हैं। तो कल ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि देशी गोमूत्र हम लोग पालेंगे, लेकिन जब गाय हम पर हमारे यहाँ पे गोबर देगी तो वो लोग बोलेंगे ये गोबर हम आपको 5 रुपये किलो में बेचेंगे। ये टाइम एक आने वाला है। तो जो लोग भी ये खोलना चाहते हैं, तो मैं तो बोलता हूँ कि हर एक नौजवानों ने इसमें घुसना चाहिए। तो उनको राह कैसे मिले? आप मतलब कुछ किसी को शुरुआत करनी है बट उनको पता नहीं है, इच्छा बहुत है बट उनको पता नहीं कि कैसे करें, शुरुआत कैसे करें। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि गौशाला खोलेंगे तो चारे में गाय का दूध ज़्यादा देसी गाय देती नहीं है तो उसमें हमारा खर्चा निकल जाता है, तो आगे गौशाला कैसे बढ़ेगी? हाँ, तो वही जैसे आपको बताया मैंने कि सिर्फ दूध के ऊपर डिपेंड मत रहिए। हाँ, आप गौमूत्र और गोबर के बाय प्रोडक्ट्स बनाइए। जैसे अभी हमारे गौशाला में हमने उपले बनाए हैं, कंडे बनाए हैं, जिसमें आप पौधे लगा सकते हैं, नेचुरल खाद उसमें मिलता है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने उपले भी बनाए, सुगंधित धूप सीख भी बनाई हुई हम लोगों ने। फिर स्मशान भूमि में जलाने के लिए हमने गोबर से लकड़ियाँ भी बनाई है कि जो वो सबसे अच्छी चीज़ है कि पहले ज़माने में आप देखेंगे तो पहले गोबरी के ऊपर ही स्मशान भूमि मतलब अपना अंतिम संस्कार होता था। तो अभी ये ज़माने में ऐसा आ गया, हम लोग लकड़ी तोड़े, लकड़ी के ऊपर हम लोग जला रहे हैं। लकड़ी में आप जलाते तो नो डाउट ऑक्सीजन निकलता है, लेकिन उसमें नाइट्रोजन भी निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। लेकिन आप जब गोबरी जब जलाते हो उसमें सिर्फ ऑक्सीजन ही बाहर निकलता है और कुछ निकलता नहीं। और जब हम स्मशान में अगर किसी की मतलब अंत्यविधि करते हैं तो उसको मोक्ष भी जल्दी प्राप्त होता है। ये बात समझ, क्योंकि गाय के गोबर में लिखा है कि गोमय वसते लक्ष्मी, तो गाय के गोबर में साक्षात लक्ष्मी है। तो उसका कृपा करके उसका अपमान मत कीजिए, उसी के ऊपर से आपको बहुत कुछ मिल सकता है। तो जो लोग नए आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, किसी को हमसे गाइडेंस चाहिए तो हमारे पास भी आकर हम लोग गाइडेंस दे सकते हैं। और जितने भी लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइए इसके अंदर। हमको यहाँ से जर्सी हद पार करना है। जर्सी गाय का दूध बिल्कुल पीजिए नहीं है। जर्सी गाय में आपको जितना दूध पियेंगे आप तो उतना आपको कैंसर और डायबिटीज़ के चांसेस 100%। जो भी डेयरी फार्म में तो मतलब जो भी डेयरी वाले जो है उनसे दूध बिल्कुल गाय का दूध मत लीजिए। मतलब किसी को पेट के ऊपर लात नहीं मारना चाहते हम लोग, लेकिन किसी का जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो मतलब आपका कहना है कि जो भी गौशालाएँ अपने स्वावलंबी बनेंगी, आत्मनिर्भर होंगी, वो
अपने आप से आगे आना है और गाय का सिर्फ दूध नहीं इस्तेमाल करना है, उसका गौमूत्र, गोबर और ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़ लेके, जैसे कि इन्होंने बताया कि लकड़ियाँ गाय शमशान भूमि में दे सकते हैं, गौ के प्लांट्स के लिए वो हम लोग पॉट्स बना सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे हमारा गौशाला स्वावलंबी बनेगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिरी एक संदेश आप क्या देना चाहेंगे गौपालक को, जो भी गौपालक हैं हमारे? संदेश तो ये है कि आप जितने भी लोग हैं उतर जाइए इसमें। बाकी जैसा एक और 5 मिनट में आपको बताता हूँ कि जैसे आपने बताया कि जो नए लोग उतरना चाहते हैं तो उनको मालूम नहीं कैसे करना चाहते हैं। तो मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब आदमी जब स्टार्टिंग में नई नौकरी करता है तो उसको कुछ बताने पढ़ने की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं। तो वैसे ही है कि आप इसमें वैसे आप इसमें एक बार घुस जाइए, उसके बाद में आपको सब पता चल जाएगा। एक इच्छा शक्ति अंदर से होनी चाहिए। और जितना भी आप गौ माता के बारे में पढ़ेंगे उतना कम है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं कि जिसको गौ माता के बारे में पूरा मालूम है। हम भी बोल रहे थे, हम तो दिन ब दिन रोज हम पढ़ाई करते रहते हैं, हम लोग नया सीखने को मिलता है, रोज के रोज नया सीखने को मिलता है। तो जो भी भाई लोग जुड़ना चाहते हैं 100% बोलता हूँ कि जुड़ जाइए इसमें आपको मोक्ष मिलेगा, आपको आत्मिक समाधान मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगा। एक जैसे नौकरी में आप सुबह 8 से लेकर शाम को 8 बजे तक जाते हैं, लेकिन घर में वापस रिटर्न आने की गारंटी नहीं होती। आप लोकल से ट्रैवल करते हो, लोकल में इतना मतलब दुनिया भर की मारामारी होती रहती है, लोकल में चलने के लिए जगह होती नहीं। उससे अच्छा एक छोटा सा जगह देख लो, 2-4 गौ माता पाल लो, उसमें दूध निकालो, गोबर बेचो, स्वावलंबी बनो। यही मैं संदेश। बहुत बढ़िया। इन्होंने कहा कि जो भी हमारे नौजवान हैं इसमें जुड़ना चाहते हैं तो बस एक बार आप उतर जाइए। मदद करने के लिए सब लोग हैं, एक दूसरे को अगर हम साथ देंगे तो ये सारे हमारे भारत में जितने भी देसी गौवंश है बचेंगे और गौशालाएं स्वावलंबी बनेंगी। वंदे मातरम। जय गौ माता।